सो ये सब मैंने क्या तब से भी कम मैं कार्ड शार्प नेचर वीडियो ज्ञान और आज की इस वीडियो के अंदर पाइथन के जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ क्लास 9 के स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत होगी। पाइथन का प्रैक्टिकल्स आ रहा है एंड बेसिकली जिन लोग का प्रॉपर एकदम रिवीजन नहीं हो पाए हैं एंड मैं प्रॉपर आपको समझाने वाला हूँ एवरीथिंग जो आने वाला है। एंड बेसिकली मैं ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। जो पहले अपना लिस्ट्स, सेकेंड है अपना स्ट्रिंग्स एंड थर्ड है अपना मॉडल्स या लाइब्रेरीज आप कह सकते हो, जिसमें से हम दो पढ़ने वाले मैथ वाला एंड रैंडम मॉडल। ये दो हमने पढ़ने वाले इस वाली वीडियो के अंदर। अब बेसिकली ये मेरी ऑर्डिनरी वीडियो जिसमें मैं एक टॉपिक को आपको समझाता हूँ, मास्टर करवा देता हूँ, उसके जैसी ये वीडियो नहीं है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा एंड मैं आपको बेसिकली इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको आगे जाके जो भी अगर आपको परस्यू करना है पाइथन को, तो यू कैन लाइक यूज दिस पाइथन। आपको जहाँ पे यूज करना है यू कैन यूज इट। मैं आपको टिप्स बहुत सारे देने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो है थिंकिंग लेवल हाई होना चाहिए। आप अगर लाइक मेरे से अभी भी मैं बेसिक पाइथन से ही एक आप लाइक कोई टास्क दो मेरे को, मैं विदाउट कोई मॉड्यूल यूज किया, बट हाँ इस बात का है लाइक अगर आपको लाइक कहीं चीज जिसमें कोई मॉड्यूल यूज करना ही है एट एनी कॉस्ट, वो उसके लिए मॉड्यूल यूज करूंगा। बट आप मेरे को कोई टास्क दोगे, आई विल ट्राई टू डू इट ऑन माई ओन। जो मेरा ऐसे एक्चुअली जो मैं ट्राई करूंगा अपने खुद के हिसाब से उसको, मैं खुद से बेसिक पाइथन से अगर आप कोई मेरे को टास्क दोगे, कोई एडवांस टास्क भी दे दो, मैं बेसिक पाइथन से उसको करके दिखा दूं। एडवांस मेथड से भी कर सकता हूँ, बेसिक से भी कर सकता हूँ, जिससे लोगों को समझ आए मैं उस तरीके से कर सकता हूँ एंड एक बड़ी कंफ्यूजिंग मेथड से भी कर सकता हूँ। तो ये थिंकिंग लेवल आपकी हाई होनी चाहिए, जिससे आप लाइक कोई भी आपको टास्क मिला गया है वो आप कर पाओ। अब यहीं पे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लूप्स जो होता है उसमें व्हाइल लूप यूज किया जाए कि फॉर लूप यूज किया जाए। मैं सीधा सीधा उनको जवाब कर देता हूँ कि जो लूप यूज करना है वो कर लो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा लूप यूज कर रहे हो, आप क्या कोड में लिख रहे हो एंड आपका मतलब कोड में क्या क्या यूज आप कर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इन केस इफ इट इज स्पेसिफाइड कि आपको फॉर लूप ही यूज करना है, फॉर लूप में ही जाओ। वाइल लूप यूज करना है, वाइल लूप से जाओ। बट बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, यू यूज फॉर लूप, यू वाइल लूप। आपका बस जो आउटपुट है वो आना चाहिए एंड आउटपुट सेम आउटपुट। मैं मेरे को आपको टास्क दो, मैं फॉर लूप से भी कर लूँ, सेम चीज मैं वाइल लूप से भी कर लूँ। क्योंकि आपको देखो एक टास्क करने के लिए आपको मल्टीपल वेज हो सकते हैं। फॉर लूप से भी मैं कोई भी टास्क फॉर लूप से कर लूँ, कोई भी टास्क वाइल लूप से कर लूँ। बट मैं कभी कभी फॉर यूज करता हूँ, कभी कभी वाइल इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर वही करेगा जो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को ईजी बना दे। अब मैं वही एक काम जो वाइल लूप से 10 लाइन में हो रहा है, उसको फॉर लूप से मैं 20 लाइन में क्यों लिखूं? मैं उसको सीधा सीधा स्ट्रेट अवे मैं वाइल लूप में जाऊंगा उस समय, क्योंकि मैं इस टास्क को ईजी बनाने का ट्राई करूंगा। एंड वहीं अगर लाइक मैं कहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड कोई चीज़ है जो इजी, मतलब मैं इजीली कर लूँ, बट वो मैं अगर कम लाइन में कर रहा हूँ बट वो समझ नहीं आ रही है, वो कोड हार्ड हो रहा है, मैं उसको एक दूसरे मेथड जो थोड़ा कोड लंबा कर दे बट एक इजी मेथड जो लोगों को समझ आए, तो कोड समझ आने लायक होना चाहिए। वो एक बहुत मेन चीज़ है। तो मैं जो है अभी अपने पहले टॉपिक लिस्ट की तरफ चलता हूँ। फाइल्स बना लेते हैं लिस्ट डॉट पी वाई एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे साइनोस्फीयर का जो एक कंपाइलर है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली अभी साइनोस्फीयर इंटरनेट से चली गई है, बट क्योंकि एज जिन लोगों को पता है कि आई हैव बीन अ पार्टनर विद साइनोस्फीयर, तो मेरे को इसलिए इसका एक्सेस अभी भी है। तो पहला चीज़ जो अपनी लिस्ट, अब बेसिक ज्ञान सबको लाइक बेसिक चीज़ें जो सबको लिस्ट के बारे में पता ही होती है, तो आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट। मैं आपको मेन जो चीज़ होती है लिस्ट के बारे में वो बताने का ट्राई करूँगा। ओके, लाइक लिस्ट में मैंने जैसे इंडेक्सिंग का होता है, वो एक ज़रूरी चीज़ होती है। दो मैंने उसको भी अपने पुराने प्रीवियस वीडियोस में कई बार सिखा रखा है, बट जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इसको इंडेक्सिंग को इस वाले वीडियो के अंदर भी अच्छे तरीके से समझा के रखूँगा। मैंने इंडेक्सिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, बट अगर लाइक आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यू कैन लाइक आप इस वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हो। ये भी इंडेक्सिंग में इसमें भी आपको सही से समझाने वाला हूँ। सो जो हमारी फर्स्ट चीज़ है लिस्ट। व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। अब व्हाट इज अ वैल्यू? वैल्यू क्या होता है, ये डाउट होगा सबके मन में। वैल्यू एक डेटा होता है। देख एक डेटा है, मैंने एक नेम दे दिया किसी का, नेम दे दिया मैंने रोहन, तो ये एक नेम है किसी का, ये एक डेटा है, साथ ही साथ ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू है। मैंने एक नंबर दे दिया 35, ये एक वैल्यू है। वी कैन असाइन दिस वैल्यू टू अ वेरिएबल लाइक a इक्वल्स टू 35। तो ये जो चीज़ है बेसिक चीज़ है, ये तो आती ही होगी सबको। अब वही मैं लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। ये वैल्यू कलेक्शन सिर्फ
स्ट्रिंग का हो सकता है, स्ट्रिंग का सिर्फ स्ट्रिंग का भी हो सकता है, सिर्फ न्यू नंबर्स का हो सकता है, सिर्फ बूलियंस का हो सकता है, सिर्फ फ्लोट का हो सकता है, या स्ट्रिंग प्लस बूलियन, या स्ट्रिंग प्लस, या आप जैसे भी जो भी तरीके के, बस वो एक वैल्यू होना चाहिए लाइक दिस लिस्ट वन इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, एंड आपको बस अपने वैल्यूज को सेपरेट करना विद अ कॉमा। लाइक फर्स्ट वैल्यू में देना चाहता हूँ हेलो, एंड एज यू गाइस नो एक टेक्स्ट को देने के लिए हम लोग को डबल या सिंगल कोटेशन मार्क देना ही होता है उसके अंदर बाहर, तो वो ध्यान में रखना। साथ में लाइक मैं 35 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, एक बूलियन दे देता ट्रू, एंड एक फ्लोट भी 16.45। तो ये एक लिस्ट है, एक लिस्ट जैसे मैंने बोला एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है। हेलो एक वैल्यू है, कलेक्शन है, 35 कलेक्शन है, ट्रू कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, ये सब कलेक्शन मतलब ये सब एक वैल्यूज है, कुछ कुछ अपने अलग में इंडिविजुअल वैल्यूज है जिसका कलेक्शन एक लिस्ट बना रहा हूँ। वहीं अगर मैं इसको लाइक प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ दिस वेरिएबल लिस्ट वन, करंटली ये लिस्ट वन एक वेरिएबल है, तो इसमें क्लास जो आपको देखने को मिल रहा है एक लिस्ट है ये। सो दैट्स इट, लिस्ट यही होता है। बाकी लिस्ट के अंदर फंक्शंस बहुत सारे हैं। सो बेसिक मैं आपको मेन फंक्शन समझाता हूँ जो जरूरी है आपके लिए। ओके तो मीन्स पहले लाइक आई थिंक मेरे को इंडेक्सिंग करा देनी चाहिए, इंडेक्सिंग। तो ट्यूटोरियल पॉइंट्स या हियर गो। सो मैंने कुछ मान लो एक सेट ऑफ नंबर्स ले लिए 1 2 4 8 10 32, मान लो ये एक सेट ऑफ नंबर्स है मेरे पे, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। नाउ इन सब की एक वो प्लेस वैल्यू होती है, इसकी 1 की प्लेस वैल्यू है 2 की, मतलब एक ऐसी एक वैल्यू होती है कि इफ मेरे को सिर्फ 2 को कॉल आउट करना है मैं आप बुला सकता हूँ पॉइंट 2 यहाँ पे आ जा, मेरे को 4 को कॉल करना है मैं बोल दूँ 4 यहाँ पे आ जा। तो इसलिए इन सब की एक वैल्यूज होती है असाइन, एक पोजीशन वैल्यू होती है। तो अगर आप सीधा सीधा इंडेक्सिंग कर रहे हो, या दो तरीके इंडेक्सिंग होते हैं, एक सीधा इंडेक्सिंग और एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, बैकवर्ड से आता है। सीधा इंडेक्सिंग में इसकी वैल्यू 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। बट अगर मुझे पता नहीं इसके अगर लाइक और मैं 10 15 32 या जो भी मेरे को डालना है, मैं इसके अगर कुछ और डाल दूँ तो मुझे पता नहीं है कि कितने टर्म्स है। मेरे को सबसे लास्ट वाला टर्म अगर लाइक एक्सेस करना है तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। इसका -1 होगा लास्ट का, इसका -2, -3, -4, -5, -6, -7। सो दिस इज व्हाट इंडेक्सिंग इज। एक पोजीशन, एक वैल्यू ऑफ द पोजीशन को कहते हैं इंडेक्सिंग। अब मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस 1 से लेके इस 4 तक प्रिंट करूँ, इफ आई वांट लाइक दिस, इन तीनों को प्रिंट करूँ, तो इन सब की मेरे को लाइक वैल्यूज क्या है, इसकी 0 है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है। तो दैट्स व्हाट अगर लाइक मेरे को एंड सेम केस लेके यहाँ पे लिस्ट में मैं लिस्ट की कि इंडेक्सिंग वैल्यू ऐसे ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक्सेस करते हैं। लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ और इसको मैं दे दूँ एक प्रिंट फंक्शन में, राइट, होम एंड दिस प्रिंट दिस थिंग, हियर वी गो। लिस्ट की 0, ओ शिट, इसको डबल कोटेशन मार्क में नहीं देना है, प्रिंट लिस्ट का 0 ना, ओके लिस्ट 1 का 0, बिकॉज़ हमारे लिस्ट 1 का नाम, लिस्ट का नाम लिस्ट 1 है। सो हियर वी गो, आंसर आ गया हेलो, क्योंकि हमारा जो 0, इसकी जो वैल्यू 0 है पोजीशन वैल्यू, वो यहाँ पे आ गई है। अगर मैं वही 1 कर दूँ 35 प्रिंट होना चाहिए, एंड वही अगर मेरे को लास्ट वाला प्रिंट देना है तो मैं -1 यूज़ करूँगा। तो दिस वाज ऑल इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। बट अभी इसमें और भी चीज़ें रह चुकी है। इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग का एक चीज़ होता है। और देखो मुझे प्रिंट करना है, मैं इसके अंदर और कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, लाइक 45 35 32 19 ऑल दैट। और मैंने यहाँ पे 32 35 दो बार ले लिया है, तो 19 एंड लाइक 49 मान लो। सो ये एक लिस्ट है विद अ फ्यू वैल्यूज एज यू कैन सी। तो लाइक मुझे प्रिंट करना है हेलो से लेके 16.45 था। तो व्हाट आई कैन डू इज स्टार्ट फ्रॉम 0, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है टिल इंडेक्सिंग वैल्यू। इसकी वैल्यू मत देखो कि 4th नंबर पे है, ये मत देखो, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है, 3। एंड इफ वी रन, मेरे को ये तीनों चीज जो है यहाँ पे प्रिंट, हाँ ठीक है, एक जो चीज है इंडेक्सिंग का स्लाइसिंग में 0 से लेके, या मान लो मैं 3 तक ले रहा हूँ, तो दिस जो चीज है ये होता है एक्सक्लूसिव, एक
एक्सक्लूसिव चीज होती है, ई एक्सक्लूसिव। सो ये इंक्लूड नहीं होता है इसका, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 की जगह n लूँ तो n-1 तक प्रिंट करेगा, n-1 तक की ये जो चीजें हैं वो प्रिंट हो गई। तो अगर मैं लाइक 3 दूँ तो 2 तक प्रिंट होगा या 2 तक यूज होगा बेसिकली मैं कहूँ तो इसको इंडेक्सिंग वैल्यू अगर मैं 4 दूँ इसकी, तो इसके पहले तक ये सारा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ये इंडेक्सिंग वैल्यू 4 में आएगा तो इसका ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगा। एंड इफ यू गो इफ वी रन, हियर वी गो, हमारी ये जो 4 चीजें ये हमारे प्रिंट हो चुकी है। सो दैट वाज ऑल स्लाइसिंग। एक और स्लाइसिंग में एक और चीज मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, ये होता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू लाइक 2 का अगर स्टेप वैल्यू दे दूं तो हर एक देखो, let me clear this shade and here we go। मान लो ये सीढ़ियाँ है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, स्टेप वैल्यू 1 है जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। बट अगर वहीं मेरा मन किया कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है जो बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे बीच बीच में एक एक को स्किप करते हुए जा रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हो। तो दैट इज व्हाट हम यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप ये बीच का एक को या इसको एक को स्किप किया है, एंड इसके आगे क्योंकि जा नहीं सकता इसको तो ये स्किप करने वाला है क्योंकि स्टेप वैल्यू के अंदर ये इंक्लूड हो नहीं रहा है, एंड इसके आगे क्योंकि ये जाएगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग में दिया नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रहने दूँ तो ये सारे ऑल्टरनेट हेलो से फिर 2 फिर 45 फिर 19 यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। एंड एक बहुत ही मैं आपको अच्छी चीज दिखा देता हूँ, मेरे को वही लिस्ट को अगर उल्टा प्रिंट करना है ना तो लाइक मेरे को पहला वाला को ब्लैंक छोड़ना है, दूसरे को स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू इन दोनों को ब्लैंक छोड़ के स्टेप वैल्यू को मेरे को -1 रखना है, एंड लिस्ट जो है पूरी उल्टी हो जाएगी, प्रॉपर आपको उल्टा लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी यूजफुल हो सकता है, तो आप यू कैन यूज दिस। बाकी अब लिस्ट के मेन जो प्राइमरी चीज होती है जो है फंक्शंस ऑफ लिस्ट। तो द फर्स्ट फंक्शन इज append। So what append is? Append is like adding an element in the last of the list। एक लिस्ट के अंत में एक एलिमेंट को ऐड करना। अगर मैं तो एग्जैक्ट इसकी चीजें से दिखा देता हूँ, लिस्ट 1 डॉट append 45 है ना, कुछ और डाल देते लाइक 49 है ना, 39 कर देते। एंड इफ आई प्रिंट द लिस्ट 1, प्रिंट लिस्ट 1, एंड यही सेम जो प्रिंट का स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ। तो ये जो है प्रीवियसली हमारा जो यहाँ पे लिस्ट बनाए थे, सो ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है एज यू कैन सी। एंड ये हमारा अपेंड करने के बाद देखो, अपेंड करने के बाद ये जो नया लिस्ट हमारा जो तैयार होने था वो यहाँ पे हो चुका है। अब इंसर्ट का चीज होता है, पहले तो हमारे फंक्शंस ऑफ लिस्ट में हम पहले जो चीज अभी पढ़ रहे हैं एडिंग एन एलिमेंट, एडिंग एलिमेंट्स। तो इंसर्ट का जो चीज होता है वो यूज होता है उसमें, क्योंकि मैंने देखो ये फंक्शंस से पहले इंडेक्सिंग इसलिए पढ़ाई क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का काम आ रहा है। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट। अब ये इंसर्ट के अंदर जो हम लोग को देना है, सबसे पहले कहाँ पे इस एक ऑब्जेक्ट को मेरे को एक वैल्यू को इंसर्ट करना है लिस्ट में, कहाँ पे करना है, मुझे यहाँ पे करना है या मुझे यहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, ये कहाँ, तो उस जगह के एक इंडेक्सिंग वैल्यू है जैसे मैंने आपको कहा। तो इसकी यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ की 2 है सर, ये इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, तो 2 के पहले मुझे करना है 2, जब ये 0 1 और 2 में ये आ जाए एक नया एलिमेंट होल्ड आई गेस। अब अगर मैं यही लिस्ट को दोबारा प्रिंट करूं तो ये हेलो एंड ऑल दैट ये तो आ गया, बट यहाँ पे एक नया चीज आया, सेकंड नंबर इंडेक्सिंग 2 में ये एक नया एलिमेंट आ गया और बाकी सब एक एक शिफ्ट हो गए पीछे साइड। ओके, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एलिमेंट या 2 के बदले में इसको मैंने डाला है, वो चीज नहीं है। एंड लास्ट जो चीज हमारे यहाँ पे आ रहा है एडिंग एलिमेंट्स का है वो है एक्सटेंड। मान लो मेरे पे 2 लिस्ट है, तो लिस्ट मैंने बाद में बनाई थी ना, तो इसको चलो इसी को यूज कर लेते हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके, सो अगर लाइक मुझे लिस्ट 1 इज दिस एंड अगर मैं लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 प्रिंट करूँ ना, इसको यूज करूं, तो ये पहले लिस्ट 1 जिसमें खाली ये वैल्यूज थी, बट एक्सटेंड करने के बाद लिस्ट 2 की जो वैल्यूज है, क्योंकि मैंने एक्सटेंड में लिस्ट 2 की वैल्यूज दिया, लिस्ट 2 दिया, तो ये बाकी इसकी भी वैल्यूज यहाँ पे जैसे देख सकते हो आ चुकी है। सो दैट वाज ऑल इन एडिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। रिमूविंग एलिमेंट्स की बात करते हैं अब, चलो रिमूविंग एलिमेंट्स। सो द फर्स्ट थिंग, रिमूव फंक्शन।
तो ये जो आप एक्चुअली यू कैन लाइक यूज दिस लाइक, इसको ऐसा करता हूँ, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड कर देता हूँ लिस्ट टू। ओके, तो ये जो दोनों लिस्ट है एक ही लिस्ट बन चुकी है लाइक दिस, वही है। अब जैसे मेरे को लिस्ट वन का एक या इसको बेसिकली अभी इन दोनों को लिस्ट वन ही मानेंगे क्योंकि एक्सटेंड हो चुकी है। तो मेरे को लिस्ट वन का एक एलिमेंट लाइक मुझे ट्रू ये पसंद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, लिस्ट वन डॉट रिमूव ट्रू, एंड इफ आई इसको प्रिंट कर लेता हूँ, एंड वही अगर मैं प्रिंट करूँ लिस्ट वन को आगे रन दिस थिंग, ट्रू यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड वही अगर ट्रू का अकरेंस एक से ज्यादा बार आ रहा है तो देखते तो क्या होता है। ट्रू, पहला ट्रू जो है हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है, दूसरा ट्रू स्टिल देयर। तो ये जो है चीजें ट्रू की ट्रू सॉरी रिमूव की थी, तो ये उस कोई चीज की एलिमेंट के पहले अकरेंस को रिमूव कर देते हैं। इसको हटा देते हैं और पॉप यूज करते हैं। चलो पॉप, व्हाट इज पॉप? सो लिस्ट वन डॉट पॉप। अब यहाँ से अगर मेरे को एक स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को ट्रू का नाम नहीं पता कि ट्रू ट्रू है, मेरे को एक स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम नहीं पता बट मेरे को उसका इंडेक्सिंग पता है और मेरे को उसके इंडेक्सिंग के हिसाब से उसको रिमूव करना है, तो मैं यूज करूंगा इस पॉप फंक्शन का, क्योंकि इसमें हम लोग को इंडेक्सिंग देनी होती है जिससे वो उस इंडेक्सिंग के चीज को रिमूव कर देता है। एक इंडेक्सिंग इसकी टू है, मेरे को पता नहीं ट्रू से इतने क्या दिक्कत हो रहा है कि मैं बार बार उसी को हटा रहा हूँ, बट छोड़ो। यहाँ पे देखो ट्रू इंडेक्सिंग टू की वैल्यू जो है हट चुकी है। सो ये जो चीज थी हमारे पॉप की। अब एक और जो हमारा लास्ट जो चीज है फॉर रिमूविंग एलिमेंट्स, दैट इज del। del बेसिकली एक फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड मान लो, लेकिन del आपको देखिए यहाँ पे del लिखना है एंड फिर जो लिस्ट का नाम है लाइक लिस्ट वन एंड देन जो लिस्ट का इंडेक्स मतलब लिस्ट का कोई वैल्यू का इंडेक्स है वो लाइक टू। सो इफ वी रन जस्ट मिनट, इसको एट द एंड रिजल्ट तो प्रिंट भी करना होता है, तो इसका जो सेकंड वाला इंडेक्स है वो यहाँ पे हट जाएगा। अब इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक पॉप फंक्शन, तो यू कैन यूज जो आपका मन करे। नाउ जो लिस्ट के कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस है मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो लिस्ट के कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस, सो द नंबर वन फंक्शन इज लेन। ये आपको लिस्ट में भी होगा, स्ट्रिंग्स में भी होगा, तो आगे तक मैं जब स्ट्रिंग्स का पढ़ाने लगूंगा तो इसका यूज वहां पे भी होगा। लेंथ है, ये रिटर्न करता है जो टोटल नंबर एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर उस, तो अगर लाइक मैं प्रिंट करूं लेंथ ऑफ लिस्ट वन की लेंथ क्या है, 8 एलिमेंट आप गिन सकते हो। नाउ अगर जो हमारा जो सेकंड चीज है, सेकंड फंक्शन कह लो क्लियर, ये आपके लिस्ट का जो भी सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर लेगा, लाइक लिस्ट वन डॉट क्लियर एंड देन इफ आई प्रिंट लिस्ट वन, सारे एलिमेंट्स यहाँ से क्लियर हो चुके हैं एंड खाली एक लिस्ट आपको देखने पड़ रही है। सो क्लियर को मैं ऐसे बंद रखूंगा। हमारा तीसरा चीज है इंडेक्स। ये रिटर्न करता है द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर मैं प्रिंट करूं इंडेक्स ऑफ लाइक ट्रू का सॉरी लिस्ट वन डॉट इंडेक्स, लेट्स सी क्या इशू आ रहा है। ट्रू इज सॉरी, यहाँ करेक्टली ट्रू जो है मैंने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दिया था, ट्रू ऐसा है इन द लिस्ट, सो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 आ गई है। दैट्स राइट, ये सेकंड में है कि इंडेक्सिंग वैल्यू इसकी 2 ही है। नाउ इफ आई गो फॉर सॉर्ट काउंट फंक्शन, काउंट ये रिटर्न करता है एक अकरेंस, मतलब एक चीज की कितने बार अकरेंस हुई, लाइक मैं 49 एंड लाइक 49 4 बार यहाँ पे किया हूँ, तो प्रिंट करूँ लिस्ट वन डॉट काउंट 49 4 बार, ये भी हुआ। now with the next thing is sort। तो sort जो होता है लिस्ट को एक असेंडिंग ऑर्डर में, sort लिस्ट को एक
ये बेसिकली ओनली नंबर लिस्ट के लिए यूज होता है, तो लेट्स नॉट मूव फॉर इट नाउ। रिवर्स एक दूसरा फंक्शन होता है, ये मेनली यूज होता है रिवर्स। तो प्रिंट लिस्ट वन डॉट रिवर्स, वही एक लिस्ट को उल्टा करना। एक सेकेंड, लिस्ट वन। ओके सर, यहाँ देख सकते हो लिस्ट वन जो मैंने रिवर्स हो चुका है एंड साथ में मैंने उसको प्रिंट भी कर लिया है। एवरी को नाउ जो मैक्स एंड मिन, ये दो फंक्शन है मैक्स एंड मिन, मैक्स एंड मिन। ये जो दो फंक्शन है ये बेसिकली लिस्ट में जो अगर न्यूमेरिक ओनली नंबर वैल्यू है तो उसके मैक्सिमम वैल्यू एक लिस्ट की क्या है एंड मिनिमम वैल्यू उस लिस्ट की क्या है, ये वो दर्शाता है। तो मैं मेरे हिसाब से ऐसे बोलने से आपको समझ आ ही गया होगा व्हाट इज मैक्स एंड व्हाट इज मिन। सो आई थिंक हमारा पाइथन का लिस्ट का जो भी चीज़ है दैट इज ओवर। नाउ लेट्स गेट इनटू अ सेकंड थिंग दैट इज स्ट्रिंग्स डॉट py। या सो strings as you know is a type of data type होता है strings str। तो मेरे हिसाब से बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, ज़्यादा इसको यूज़ करने की चीज़ है। तो लेट्स गेट इनटू लाइक पाइथन स्ट्रिंग्स एक्सरसाइजेस एंड geeks for geeks की वेबसाइट है। सो चेक इफ द लिस्ट इज सिमेट्रिकल और प्लेन रोम। मैंने बेसिकली इस लिस्ट के जो एक्सरसाइजेस हैं लिस्ट की चीज़ें के ऊपर लाइक youtube.com/computer get 01। oh no mind, computer game 01। wait, so here computer game 01। so here we go। लिस्ट ये पाइथन की स्ट्रिंग के एक्सरसाइजेस के ऊपर मैंने ये प्लेन रोम का एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये सब मैंने पहले करा चुका है। तो बेसिकली अभी चलो ये सब छोड़ के एक्सरसाइज छोड़ के मैं एक दूसरे ही चीज़ के ऊपर स्ट्रिंग के कुछ बेसिक आपको कहीं कहीं कुछ चीज़ें की जरूरत पड़ सकती है तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो इन केस अगर आपको लाइक एक लिस्ट एक अगर स्ट्रिंग है लाइक हेलो, अब आपको ये सारे वैल्यूज को एक लिस्ट में बदलना है। तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक a equals to hello and b equals to a.splitt split and if we like print b, यहाँ पे ये जो चीज़ है लाइक हेलो एक लिस्ट के अंदर होगा, वही मैं आपको इसको लिख दूँ हेलो आई एम गाय। यहाँ जो भी सारे एलिमेंट्स है एवरीथिंग यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर है, बी लिस्ट का नाम है। तो इफ यू लाइक वांट, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ हर एक एलिमेंट यहाँ का प्रिंट हो, लाइक फॉर लूप यूज कर लो फॉर आई इन रेंज 0,5 ओके एंड फॉर आई इन बी, तो आई बी के हर एक एलिमेंट पे इटरेट करेगा, लाइक हेलो भी करेगा फिर आई भी करेगा फिर एम फिर ए, ये सब में जो है इटरेट करेगा, मतलब इस सब पे एक्सेस करेगा एक एक बारी में। तो पहले आई की वैल्यू हेलो होगी फिर आई फिर होगी ऐसे ऐसे। तो फॉर जे प्रिंट आई प्रिंट जे, यहाँ पे मैंने दो बार लूप यूज किया है जस्ट टू गेट कि ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाए, सारे लेटर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाए। वहीं अगर मैं जस्ट प्रिंट आई कर दूँ तो व्हाट वी कैन सी इज लाइक यहाँ पे हर एक वर्ड अलग से प्रिंट हो रहा है। अगर मेरे को वही हर एक, देखो पहले आई की वैल्यू हेलो हो रही है, अभी हेलो के अंदर की सारी चीज़ें को प्रिंट करेगा ये दूसरा लूप जो है। सो यही मैंने जैसा आपको कहा था कि आपको सोचना आना चाहिए कि आपको बेसिकली करना क्या, आपको सोचना आना चाहिए, उसके बाद एवरीथिंग इज डैम इजी। अब अगर मान लो लाइक एक मेरे पे वो है एक बी इक्वल्स टू हेलो कोमा आई ओके। सो ये मेरे पे बी एक लिस्ट है
मेरे को इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको मेरे को इसमें करना है। एक प्रिंट अगर मैं करूँ बी को, इसके सारे एलिमेंट्स को मेरे को एक स्ट्रिंग में बदलना है, मतलब एक ही स्ट्रिंग में हेलो आई एम अ गाय लिखा आ जाए। सो व्हाट वी कैन डू इज लाइक ए इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं फॉर आई इन बी, ए इक्वल्स टू ए प्लस या ए इक्वल्स टू एक स्पेस देके, और मुझे हर एक आइटम के बाद एक स्पेस चाहिए। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी का आई, या ए इक्वल्स टू ए प्लस आई प्लस एक स्पेस, एंड एट द एंड अगर मैं प्रिंट करूं ए को, तो मेरे पे ये यहाँ पे आ गया। मैं समझाता हूँ क्या होता है। आई पहले हेलो बन गया, फिर आई एम बन गया, फिर पहले हेलो, फिर आई बन गया, फिर आई एम बन गया, फिर आई बन गया, फिर आई गाय बन गया। ये आई वेरिएबल। अब ये ए नाम का जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें हर एक बार जो भी चीज़ हो रही है वो ऐड हो रही है। पहले इसमें कुछ नहीं था, फिर इसमें नथिंग प्लस हेलो भरा और एक स्पेस, फिर नथिंग, फिर हेलो क्योंकि इसकी वैल्यू हेलो थी, हेलो प्लस आई भरा और एक स्पेस, फिर एक हेलो आई के बाद एक एम भरा, फिर एक स्पेस। सो ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस समझ आना चाहिए आपको करना क्या है, एंड आपका ये सारा जो लॉजिक है बहुत ईजी है, आपका ये सारा हो जाएगा। बाकी आप इसका लेंथ निकाल सकते हो एंड ऑल दैट। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है ये स्ट्रिंग्स के ऊपर। एंड लास्ट जो चीज़ है मेरे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज, मैं हर एक मॉड्यूल के लिए अलग फाइल बनाऊंगा। मैथ एंड रैंडम करना नाम, रैंडम इज लाइक बहुत थोड़ा सा है, मैथ भी बहुत ईजी जो चीज़ होती है। अब कुछ कुछ नए जो टर्म्स आते हैं क्लास 9 में जो लोगों को नहीं पता, मैं वो लोग समझा दूँ। फैक्टोरियल, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता। साइन एंड कॉस एंड टैन, ये हाँ अक्सर लोगों को पता होता है क्या होता है, बट नॉट एग्जैक्टली, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो साइन कॉस टैन का जो एक टेबल होता है, मैं वो आपको कहाँ पे बना दूँ, आगे बना देता हूँ। साइन कॉस टैन, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, एंड ये होता है 0, टैन 0। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, टैन 30 होता है 1/√3। या इससे बेहतर मैं कहीं से टेबल ही देख लूँ यहाँ पे ऑनलाइन, ट्रिगो साइन कॉस टैन टेबल till 90। Interested in this AI mode यार। कोसेक से कॉट को अभी हम नहीं इसको जान देते हैं। बाकी साइन कॉस टैन की यहाँ जो वैल्यूज हैं यार, ये 90 का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, डायरेक्ट 60 से 180 एंड 360 पे गए हैं। 90 का वैल्यू होता है साइन 90 होता है 1 एंड वेट व्हाट, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट है। या दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। पाई यहाँ पे देखो, पाई जो आपको दिख रहा है दैट इज 180। सो यहाँ वैसे एक्चुअली इसको रेडियन कहते हैं, तो रेडियन इज व्हाट 180। रेडियन एक टाइप का यहाँ पे डिग्रीज होते हैं ना, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, तो दैट इज व्हाट रेडियन एक टाइप का वही होता है, डिग्री काइंड ऑफ। ये यहाँ पे एक्चुअल आपको जो टेबल दिख रहा है, साइन 0 होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर √3/2, फिर 1, फिर 1, 1/√3, 1/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, 0, 1/√3, 1√3 एंड अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। सो ये फैक्टोरियल एंड साइन कॉस टैन, ये जो चीज़ होती है कई लोगों को नहीं पता। तो फैक्टोरियल क्या होता है, लाइक n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली यहाँ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ दिया जाता है। अब व्हाट इज एक्चुअली फैक्टोरियल? फैक्टोरियल होता है लाइक, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ 5 फैक्टोरियल, बेसिकली लोगों को इसकी वैल्यू पता ही होती है 120। नाउ व्हाट इज हाउ इज 5 फैक्टोरियल 120? 5 को आप लिख 5 फैक्टोरियल, 5 नहीं, 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वही 6 फैक्टोरियल देखते हैं, ये होता है 720। बेसिकली कई लोगों को ये सब जो वैल्यूज याद होती है, तो इसको मैं निकालने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 120, तो 6 इंटू 120 is gives you 720. So that is what a factorial is, and factorial is n into
n into n minus 1 factorial, n minus 1 factorial. So that is what a factorial is. तो वहीं अगर लाइक मैं इसको यूज करूँ import math, as you know guys, ऐसे import यूज करना पड़ता है to import library, and when I use like print, जो हमारा पहला चीज होता है वो है, पहला चीज जो मैं समझा दूँ, sqrt, print sqrt, नहीं सॉरी math dot sqrt and स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकल लेते हैं, 8 आ जाएगा 8.0, here we go. तो यार ये स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा व्हाट इज स्क्वायर रूट. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइक POW फंक्शन, पावर. सो व्हाट इज अ पावर? लाइक अगर मैं प्रिंट करूं मैथ डॉट POW 5,3, ये हो जाएगा 125 बिकॉज दिस इज व्हाट a raised to the power b means 5 पे पावर 3, 125. अब ये तो लाइक पावर a comma b, तो a raised to power b, easy. The third thing is factorial. Print math dot factorial like I guess 5.20 आ जाएगा, वही अगर मैं 6 करूँ 720 आ जाएगा. So that was all. या factorial क्यों मैं समझा ही दिया. अब प्रिंट मैथ डॉट साइन. अब देखो साइन मैंने जैसे बताया आपको कि साइन इज एक्चुअली लाइक साइन यहाँ पे एक्चुअली एंगल यहाँ पे डिग्रीज में ले रहा है. एंड बेसिक अगर आप लाइक इसका ऐसा यूनिट देखने जाओ तो इसको यूज करते हैं, एंगल्स को रेडियंस में मेजर करते हैं. बट ये साइन कॉस टाइन के जो आपको रेडियंस में होता है वो आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा. 10 में आपको सिर्फ इतना तक ही कराया जाएगा, 90 डिग्रीज तक. तो अगर लाइक डिग्रीज का है तो साइन एंड देन अगेन क्योंकि ये बेसिक जैसे मैं बोला ऐसा यूनिट इज रेडियंस, तो ये रेडियंस में लेगा. अगर मैं 30 दूं सो दैट वोंट गिव मी द करेक्ट आंसर 1/2, दैट इज वैसे साइन 30 इज नॉट एक्चुअली 1/2, इट्स 0.49 समथिंग 9999 ऑल दैट. तो साइन 30 रेडियंस ले रहा है. वहीं अगर मैं इसको साइन सॉरी मैथ बट रेडियन में अगर ये देखो 30 डिग्रीज को एक रेडियन में बदलेगा पहले. अब ये 30 डिग्रीज को जो रेडियन में बदल रहा है मैं आपको वो दिखा दूँ. प्रिंट मैं तो सेंड ठीक है रेडियंस. सो 30 डिग्री का रेडियन ये है. सो दिस इज व्हाट द रेडियन इज फॉर 30 डिग्री. तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करूँ सो ये 30 डिग्री 4.9999 ऑल दैट ये जो है शो करना चाहिए. एंड दैट इज 0.499 सॉरी 1/2. एक्चुअली इसके अप्रॉक्स वैल्यू देखें तो 1/2 आएगा. 45 डिग्रीज को देखें तो 1/√2 दैट इज लाइक 0.707 ऑलमोस्ट दैट ही है. √3/2 बेसिकली आप देखोगे तो साइन की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. तो ये सब जो होता है ऐसे एक लाइन में एक वेवी फॉर्म में होते हैं. पहले इंक्रीज जाता है तो ये 90 डिग्री में इसके हाईएस्ट जाता है, फिर ये डिक्रीज होने लगता है, फिर साइन, फिर 180 से 180 के बाद यहाँ 180 होता है, 180 के बाद फिर ये नेगेटिव हो जाते हैं, या 360 के बाद अगेन ये पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग में जाते हैं. तो 360 के बाद हम जीरो से ही बेसिकली कंसिडर करते हैं. तो बेसिकली ये इंक्रीज ही होते जाते हैं. अगर मैं 60 डिग्री दूँ तो इससे ज़्यादा मेरे को आना चाहिए. तो ये एंड सेम फॉर लाइक 90 अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा. 1.0. तो यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे 1 तो वही आ रहा है. अब वहीं अगर लाइक मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कॉस का ग्राफ यहाँ से चालू होके अपने हाईएस्ट पोजीशन से चालू होके यहाँ 90 में पहुँच के नेगेटिव में चलने लगता है, फिर 180 में जाके 180 में जाके ये अपने लोएस्ट पोजीशन यहाँ पे आते हैं, फिर 270 में यहाँ पे एंड 360 में अगेन अपने हाईएस्ट पोजीशन. इसको 360 लो या 0 लो इट्स बेसिकली द सेम, हाईएस्ट पोजीशन यहीं पे आते हैं इसका. ओके सो ये कॉस का ग्राफ होता है. एंड एक बहुत मैं आपको इजी चीज़ बताता हूँ. इफ यू वांट टू लर्न लाइक दिस वैल्यूज
साइन की याद कर लो, साइन 0 0 एंड साइन 30 1/2, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी कॉस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, ये आपको अगर 90 तक याद करना है तो कॉस 0 होता है साइन 90 का 1, कॉस 30 होता है साइन 60 के बराबर √3/2, फिर 45 सेम रहता है, फिर कॉस 60 होता है साइन 30 एंड ऑल दैट, ये इसके बैकवर्ड से जाता है। एंड टैन क्या होता है, टैन होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। तो 0/1 होता है 0, 1/2 और √3/2 1/√3, 1/√2 and 1/√2 1, and this 1/0 is undefined. Okay, so ये बेसिक मैथ्स जो होती है, ये अगर आपको आ गई, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो साइन कॉस टैन का जो है मैंने आपको वो फंडा है वो क्लियर कर लिया। एंड अब मेरे हिसाब से मेरे को जाना चाहिए रैंडम मॉड्यूल की तरफ, random.py, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम में मैं 3 चीज पढ़ाने वाला हूँ, रैंडम कॉमा रैंडेंट, ये 3 फंक्शंस है, एंड चॉइस। प्रिंट अगर मैं करता हूँ random.random, इसका रैंडम फंक्शन यूज करता हूँ, तो ये 0 से 1 के बीच में एक रैंडम फ्लोटिंग डेसिमल दे देगा। देखो कभी 1 से एक्सीड करेगा नहीं, 0 से 1 के बीच में ही होगा। अगर मैं random.randint करता हूँ एंड इसमें वैल्यूज देता हूँ 1 2 6, तो 1 से 6 के बीच में एंड 1 and 6 को इंक्लूड करके भी कोई एक रैंडम इंटीजर ये जो है प्रोवाइड करेगा। एंड वहीं अगर मैं रैंडम तो चॉइस कर लूँ लिस्ट 1, एंड यहाँ पे लिस्ट से जो मैं लिस्ट 1 को यहाँ पे बुला लेता हूँ। सो इस लिस्ट 1 के ये जो लिस्ट है, इसके कोई भी एक रैंडम चीज को उठाएगा, पिक करेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट चॉइस इज। चॉइस एक लिस्ट का एक कोई भी एलिमेंट को रैंडमली ऐसे पिक करना होता है। सो दैट इज व्हाट चॉइस, रैंडम चॉइस इज। सो रैंडम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इट इज डैम इजी, आपको बस ये 3 चीज को याद रखना है। तो ये गाइस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसे कमेंट में जरूर बताना, एंड थैंक यू, बाय बाय एंड गुड लक फॉर द प्रैक्टिकल्स।